प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबकी चंगाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर योसेफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा परमेश्वर, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा, आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन जो आज बीमार है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगे आएंगे। इनकी जिंदगियों का हिस्सा परमेश्वर का आत्मा से छुए। हर एक शैतानी ताकतें आज उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती है। बाइबल में लिखा है कि याकूब के घराने में, अब्राहम के घराने में कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता। मेरे जिंदा परमेश्वर, इनके घराने में कोई मंत्र कार्य न करे। हर एक जादू और टोने की स्पिरिट है इनकी जिंदगियों के ऊपर से जाती रहे। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए और परमेश्वर का फेवर इनकी जिंदगियों में आए। हर एक शैतान की योजनाएं आज इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आज मांगती हूँ खुदा, तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, ये वही अंत के दिन है। खुदा, अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य जो आज मेरी आवाज को सुने, यीशु मसीह के नाम के द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें आज छुए। गैर भाषाओं के वरदान इनकी जिंदगी में जाए। बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। ऐ खुदा, इन्हें आजाद कर परमेश्वर, हर एक शैतानी बंधनों से अपना पवित्र आत्मा से दे और शैतानी बंधन इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। खुदा, हर एक जादू और टोनी की स्पिरिट इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। परमेश्वर, हम वायदा करते चाहे कोई मुसीबत आए, कोई भी गम आए, कोई बीमारी है, हम अड़े और खड़े रहेंगे पूरे विश्वास के साथ। मेरे जिंदा परमेश्वर, बाइबल कहती है कि जवान सींगों को तो घटी होगी लेकिन यहोवा की खोजियों को कोई घटी ना होगी। है मेरे खुदावन, खुदा इनको कोई घटी ना हो। परमेश्वर, इनकी घटियों को अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में जाए। शैतानी बंधन कैंसिल किए जाए। शैतान की हर एक चालें यीशु मसीह के नाम के द्वारा डिस्ट्रॉयड की जाए। हर एक क्षण आज परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज इनके साथ इनके घराने बचाए जाए। बाइबल कहती है कि तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। इनके घराने उधार पाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल को लेकर आने पाए। आज के वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सिद्ध इच्छा। उत्पत्ति 15 की 16 आयत में लिखा है, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएगा क्योंकि अब तक इमोनियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि कनान देश परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए दिया था क्योंकि कनान के लोग पापी थे और वह शारीरिक लोग थे। इसलिए परमेश्वर ने अपना न्याय अपने वंश के द्वारा प्रकट किया, जो वंश परमेश्वर की इच्छा पर चला। परमेश्वर ने अन्य जाति को सिखाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल किया और आज भी परमेश्वर वैसा ही है। वह आज भी एक पापी को दिखाने के लिए एक धर्मी को आशीषित, ऊंचा, मजबूत और दृढ़ करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट करने के लिए आपको चुना है। आज आप जिस परिस्थिति में हो, आप वैसे ही बुलाए नहीं गए हो। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अधिक और बड़ा रखा हुआ है। जैसे कि दाऊद एक भेड़ बकरियों की चरवाही करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए चुना था। यूसुफ एक झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति था पर परमेश्वर ने उसके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ था। वह पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना। उसी तरह परमेश्वर ने आपके लिए भी कुछ बड़ा रखा हुआ है और जब वह आपको मिलेगा तो सभी हीरो हीरोइन आपके सामने फेल नजर आएंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहला काम जो आपको करना है वह है आत्मिक आराम।
आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वह घबराहट में है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने उस अन्य जाति घर को छोड़ दे और उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बाइबल कहती है अब्राहम ने अपनी पत्नी को लिया और घर को छोड़कर चला गया। और अगर अब्राहम घबराहट में होता तो कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाता। कुछ विश्वासी इतना घबराते हैं कि उन्हें परमेश्वर की योजना पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई हमारे खिलाफ न हो जाए और इसलिए वह उस योजना में जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो तो आपको परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। आपको घबराना नहीं है, आत्मिक आराम में रहना है। इसलिए प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार सुने ताकि आप आत्मिक आराम में जा सके और आशीषित हो सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर और आत्मिक आराम में रहने के लिए मुझे दृढ़ कर ताकि मैं आपकी सिद्ध इच्छा में पहुँच सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।